हिंदी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम ये तो हर क्लास में पढ़ाया जाता है, पर हर बार एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है ये तो मैक्सिमम बच्चों को पता है, लेकिन सर्वनाम की कितने भेद होते हैं और उसको समझने की क्या ट्रिक होती है, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम किस तरह का है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। और अभी आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के भेद पढ़ाने वाली हूँ, या यूँ कहूँ कि बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी लगे आपको, बट अगर आपको सर्वनाम के भेद से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करना है विथ एग्जाम्पल्स, उदाहरण के साथ, वर्कशीट के साथ, तो प्लीज़ क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। अब सबसे पहले सर्वनाम की डेफिनेशन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं वो सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी जानवर, किसी भाव को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे रोहित पढ़ रहा है, ठीक, लेकिन अगर रोहित की जगह हम कहेंगे वह पढ़ रहा है, तो वह क्या यह हो जाएगा? यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि हमने रोहित की जगह पे वह का इस्तेमाल किया। यानी कि संज्ञा की जगह पे जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ फिक्स सर्वनाम होते हैं जो हम सबको रटा हुआ होता है, और मेरे ख्याल से रट भी लेना चाहिए। जैसे उसके, उसकी, उसे, वह, उसकी, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। ये कभी हमेशा जब भी यूज़ होगा ये संज्ञा की जगह पे ही यूज़ होगा, तो ये सब क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। लेकिन संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद जो होते हैं मोस्टली 6 होते हैं। 6 तरह के सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। और उन 6 के नाम पहले समझ लीजिए, फिर उसको समझिएगा कि कैसे आप पहचानिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट दी हुई है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम जिसको इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट प्रोनाउन इंग्लिश में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनेट प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड संबंधवाचक प्रोनाउन जो यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। और निजवाचक सर्वनाम यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ऐसे नाम रटने से तो क्या आपका वर्कशीट जो है क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन में। अब ये सर्वनाम कैसे पहचानिएगा आप? तो ये सर्वनाम क्या होता है? जो अपने लिए या किसी और के लिए प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको कैसे पहचानिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम? जब भी आप अपने लिए बात कर रहे हैं, यानी कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी ना 3 हैं, 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको कैसे समझिएगा कि कौन फर्स्ट पर्सन है यानी उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है यानी मध्यम पुरुष है, और कौन अन्य पुरुष है, ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा पेन गायब हो गया, तुम्हारे पास है, और या फिर उसको मैंने दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने किसको यूज़ किया? मेरा, यानी मैंने अपने बारे में बात की, तो ये क्या है? उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन है, ठीक। उसके बाद मैंने बात की तुम्हारे बारे में, यानी कि तुम क्या हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। अगर तुम्हारे पास भी नहीं है तो मैंने उसको दिया, यानी कि ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुष हो गया। तो इस तरह से जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है यानी पर्सनल प्रोनाउन होता है, हमेशा मेरे या तुम्हारे बारे में ही बात होती है। चाहे वो मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे हो, या तू, तुम, तुझे, तेरा, आप हो, या वह, उसे, उसे, उन्हें, उनको हो। ये हमेशा किसी पुरुष के बारे में बात हो रही, चाहे वो मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे तुम्हारा हो। उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है और कौन अन्य पुरुष है। तो पहला सर्वनाम क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये जो दूसरा सर्वनाम है ये है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति के लिए, किसी निश्चित घटना के लिए करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? यह मेरी छोटी बहन है, मतलब ये तो निश्चय है कि ये आप ही की छोटी बहन है, ठीक। इसने मेरा नुकसान किया, आपने देखा है कि इसने ही मेरा नुकसान किया। यहाँ पर अगर नाम का इस्तेमाल होगा तो संज्ञा हो जाएगा, नाम की जगह वह इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्या है? सर्वनाम है। वह प्रिया का घर है, आपको अच्छे से पता है कि वो घर क्या है? प्रिया का है, ये एक निश्चय है। उसने मेरी कुर्सी तोड़ दी, तो यहाँ पे क्या है? उसने क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आप देखिए कि यहाँ भी बातें हो रही किसके बारे में? दूसरे ही पर्सन के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये किसी घटना से रिलेटेड है, किसी निश्चित व्यक्ति से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा?
निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ आपके बारे में नहीं बात हो रही है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो, मैं, मेरा, तू, तुम। यहाँ पे आपके या तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, किसी और के बारे में बात हो रही है, जो निश्चित घटना के बारे में बात हो रही है, इसलिए क्या हो गया, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसके जस्ट अपोजिट होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम से आप खुद ही समझ जाइएगा कि जो भी घटना अनिश्चय, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब आपको ये पता ही नहीं कि बाहर कौन खड़ा है, अनिश्चय है ये, तो यहाँ पे कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। लड़का है कि लड़की है, कौन है नहीं पता। किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया, आपको नहीं पता कि किसने चुराया, नाम से भी नहीं पता, तो किसी ने क्या है, अननोन पर्सन है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दाल में कुछ गिर गया, दाल में क्या गिरा है, कीड़ा गिरा है, कंकड़ गिरा है, कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ गिर गया है, तो क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ किसी को मत जाने देना, किसी को मतलब कुछ निश्चय नहीं है, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बेसिक अंतर क्या है निश्चय और अनिश्चय में, जो निश्चित घटना या वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताए वो क्या है, निश्चयवाचक, और जो अनिश्चित हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि सबसे सिंपल है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी जहाँ पे आपको प्रश्न चिन्ह लास्ट में दिख रहा है, आप अपने आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे घर कौन आया है, अब कौन देखते ही आपको लगेगा कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन आया है, लेकिन जैसे आप देखिएगा लास्ट में कि प्रश्न चिन्ह लगा है, तो सीधे लगा दीजिएगा कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह सुंदर फ्रॉक किसकी है, लास्ट में क्या लगा हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो आपके लिए क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सबसे आसान तरीके से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है प्रश्नवाचक सर्वनाम को। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि जिनका आपस में संबंध हो, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ जैसा और वैसा क्या है, दोनों में आपस में संबंध है, तो क्या हो गया, ये संबंधवाचक होगा। जो करेगा सो खाएगा, मतलब जो मेहनत करेगा उसको खाएगा। तो यहाँ जो और सो क्या है, आपस में संबंध है, तो क्या हो गया, ये संबंधवाचक सर्वनाम। अब लास्ट है निजवाचक सर्वनाम, यानी कि अपना खुद का। अगर आप कोई बात बोल रहे हैं और अपने बारे में बोल रहे हैं, स्वयं के लिए, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ, रवि ने अपना काम स्वयं किया। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ, स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब क्या है, निजवाचक है। माई सेल्फ, अपने बारे में बात कर रहे हैं आप, तो ये सब क्या हो जाएंगे, निजवाचक। अब इसके अलावा सर्वनाम के कुछ और नियम होते हैं, जैसे कि आप जब अपने बड़ों को बुलाते हैं, जैसे पापा आ रहा है, तो आप बोलते नहीं हैं, पापा आ रहे हैं बोलते हैं, जबकि पापा एक ही हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे बड़े हैं, तो अपनों के बड़ों के लिए तुम के स्थान पे आप का प्रयोग किया जाता है। तो आप जो आप बोलते हैं ना, वो निजवाचक में नहीं आएगा। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा, ये हुआ। और निजवाचक सर्वनाम में जो आप रखते हैं, वो अपने आप के अर्थ में होता है। जैसे मैंने अपने कपड़े अपने आप धोता हूँ, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये अपने आप अलग है, ये निजवाचक सर्वनाम है। और ये आपके और आप किस में आएगा, ये आपके और आप आएगा मध्यम पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और नियम है, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों समान होते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। क्रिया से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर कोई बोले मैं खेल, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं लड़का है या लड़की है। जैसे वो बोलेगा मैं खेल रहा हूँ, तो आप समझ जाओगे क्या है, कि वो लड़का है। और अगर बोले मैं खेल रही हूँ, तो आप समझ जाओगे कि वो लड़की, यानी कि स्त्रीलिंग है। यानी कि सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों समान हैं। और किससे पता चलता है स्त्री पुरुष होने का, उनकी क्रिया से, कि वो अभी क्या कर रहे हैं या कर रही है, इससे पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अब एक फास्ट रिवीजन करते हैं फिलिंग द ब्लैंक की तरह। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। ये सही गलत में पूछ सकता है, तो आपको क्या बताना है कि हाँ ये सही गलत है, सही है, क्योंकि सर्वनाम में स्त्री और पुल्लिंग दोनों समान होते हैं। दोनों में अंतर कब पता चलता है, जब हम उनकी क्रिया को देखते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रही हूँ, आपने क्रिया देखा, रहा है कि रही है, तो आपको समझ में आया कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अपनों से बड़ों के लिए तुम के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, आप का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। पहले तो सही विकल्प चुनने वाला क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम, मैं, कौन से सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, उसने, इसने आदि किसके उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक।
तू, तुम, तुझे, मेरा आदि किसके उदाहरण है? ये सब है मध्यम पुरुष के, सेकंड पर्सन। जैसा वैसा, जो सो किसके सर्वनाम है? जैसा और वैसा का संबंध है, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है जहाँ आपको ऑप्शन दिया रहता है और सही सर्वनाम आपको चुन के भरना होता है। वह बालक किसका पुत्र है? किसका या किसकी? यहाँ पे बालक क्या है? पुल्लिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा? किसका। डैश सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं कि मैं सब भारतीय हैं? हम सब भारतीय हैं। डैश लखनऊ में रहता हूँ, तो यहाँ पर होगा मैं लखनऊ में रहता हूँ। यहाँ ये आंसर गलत लगा हुआ है, यहाँ पर होगा मैं लखनऊ में रहता हूँ। वे खेल रहे हैं यानी कि कई लोग हैं। बाहर कौन खड़ा है? बाहर कुछ खड़ा तो होगा नहीं, बाहर कौन खड़ा है या कोई खड़ा है हो जाएगा। यह किसका कलम है या यह किसकी कलम है? तो कलम क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उस हिसाब से तो ये होगा यह किसकी कलम है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सर्वनाम को अंडरलाइन करना है। जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा तो मैं क्या है? सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है? ये सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है आपको यहाँ पर लिखना है कि कुछ क्या है? अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं चला जाएगा, यहाँ स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सो भरेगा, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में देखिए प्रश्न चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह रवि का घर है, यहाँ निश्चय है कि ये रवि का घर है, इसलिए क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? हम, मैं, मेरा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? जैसा और वैसा। निजवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? अपने आप और स्वयं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आया है, क्या कर रहे हो। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह निश्चय है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई तो आया है, कुछ तो गिरा है। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो सबसे बच्चों को टफ लगता है वो आता है आंसर राइटिंग करना। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण सहित लिखना, तो आपको लिख देना वह, तुम, मैं। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा दीजिए और उदाहरण लिखना है। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण लिखना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण लिखना है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण लिखना है। ये पीछे चैप्टर मैंने आपको अभी भी बताया, आपको उसको उदाहरण के साथ इसकी परिभाषा लिखनी है। और सबसे मज़ेदार होता है ये जो वर्ग पहेली पूछा जाता है, इसमें उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष को छांटना है। ठीक, तो उत्तम पुरुष यानी कि मैं, और मध्यम पुरुष कौन होगा? तू। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? यानी कि अपने बारे में, स्वयं के बारे में बात हो रही है, यानी कि स्वयं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये घड़ी किसकी है या किसका है? अनिश्चय है, पता नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कोई प्रश्न ही आएगा इसमें, तो प्रश्न में कौन आएगा? बाहर कौन आया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से बॉक्स से दो दो छांट करके आपको इधर लिखना है कौन सा सर्वनाम कौन सा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। खैर, आज के क्लास में कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसी लगी। हिंदी व्याकरण की बाकी टॉपिक की क्लासेस भी चैनल के प्लेलिस्ट पे दी हुई है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में।